नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अब आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं उनके एक काला चिट्ठा खोल रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन, और आप यहाँ पे देखिए 17 अगस्त 2013 को ये कब का बना हुआ है। 17 अगस्त 2013 और उस समय के जो विधायक थे मिस्टर अमरीश सिंह गौतम, इन्होंने इसका शिलान्यास किया हुआ था। अब मैं आपकी इस वरिष्ठ नागरिक की जो मनोरंजन केंद्र जो है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ, और जिन्होंने ये बनाया था, और ये पिछले 10 सालों से बंद क्यों है। ये देखिए आप, पिछले 10 सालों से ये बंद है। ये बंद होने का कारण क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। सर नमस्ते। नमस्कार सर, ये जो वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये बना हुआ था, और आज ये बंद क्यों है पिछले 10 साल से, इसका कारण क्या है। देखिए, ये यहाँ के जो वरिष्ठ लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, उनकी डिमांड पर कि भाई हमारे लिए बैठने उठने के लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ हम अपने घर से उठ करके आकर के बैठ जाएं और हमारा समय बीत जाए। हाँ। हमने उनके आह्वान पर, उनकी मांग पर, उनके कहने पर हमने ये यहाँ पर 2013 में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो उस समय इसको हमने बनवाया था। और ये 17 अगस्त 2013 को इसका हमने शिलान्यास किया था। ये जब बनके तैयार हुआ तो इत्तेफाक से हम चाहे उसे सौभाग्य से कह लें चाहे दुर्भाग्य से कह लें, हमारी सरकार चली गई। तो बाद में कुछ दिनों में जैसे ये बन गया था तो कुछ दिन हमारे यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों की एक संस्था थी जिसमें आदरणीय श्री लाला राम जी और हमारे दूसरे यहाँ के रहने वाले ब्रजलाल जी, वो पदाधिकारी थे। उनके हमने हैंडओवर कर दिया था, ये कि चाबी उनको दे दी थी कि आप यहाँ पर बैठें उठें और इसमें जो है अपना समय बिताने के लिए, चाहे तो अखबार पढ़ो, चाहे मैगजीन पढ़ो, चाहे जो चेस खेलते हैं, जो शतरंज। अच्छा सर, इतनी ऐसी सुविधा आपने बनाई हुई थी। हाँ, एक मिनट में कैमरे से देखूं मैं। देख लीजिएगा। हाँ, इसमें हॉल है, रसोई है, बाथरूम है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का भी अलग है। अच्छा। तो इसमें फिर भी अलग दोनों तरफ को हम बेंच डालते थे। अच्छा। वरिष्ठ लोग होते थे तो वहाँ किसी का ये भी नहीं रहता था कि भाई किसी को कोई पर्दा करना है या शर्म है, क्योंकि सब मिले जुले परिवारों के यहीं के आसपास के लोग थे। तो ये इतनी बड़ी जगह बनाई थी उनके लिए, और ये बहुत अच्छा लोगों को लग रहा था, और बड़ी हमारे लिए उन्होंने आशीर्वाद देते थे, तारीफ करते थे। लेकिन ये जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है, पहले मनोज कुमार एमएलए रहा, उसने भी उन लोगों को चाबी नहीं दी, तब भी ताला लगा के रखा, और बाद में ये जो वर्तमान एमएलए ये आ गया तो इसने भी ताला लगा के रखा। तो कारण क्या था? इसमें जो हमने ये 10-15 लाख रुपए की लागत से उस समय बना था, तो हमारी सरकार ने ये बनाया था, लेकिन ये दलगत भावना से ओतप्रोत होकर के ये आम आदमी पार्टी वालों ने ये कह करके ये तो कांग्रेसी हैं, इनको हम चाबी नहीं देंगे। मैंने कहा यार तुम इसका उपयोग तो होने दो हैं। और एक दिन यहाँ आ गया था मैं भी, तो वो भी था मनोज कुमार। मैं कहा भाई इसका उपयोग होने दो, पब्लिक का पैसा लगा है, अगर एमएलए ने बनाया था तो ये पैसा पब्लिक का लगा, सीनियर सिटीजन के लिए ये बनाया गया। तुम ऐसा करो, अपनी पार्टी के लोगों को चाबी दे दो, लेकिन इसका उपयोग तो करो। लेकिन इन्होंने इसका उपयोग नहीं, और ये आज ताला लगा पड़ा। तो सर ये इसी तरह ये एक है कि और भी कहीं है दिल्ली में ऐसे बने हुए? दिल्ली में देखिए, मैंने ये पहला बनवाया। यहाँ के लोग चाहते थे, क्योंकि छोटे घर हैं, यहाँ छोटे मकान है, 25 गज में हैं। और जब सीनियर सिटीजन घर में हो जाते हैं तब बहू बेटा या बेटियाँ या और परिवार में महिलाएं, उनकी वजह से वो घर में नहीं रुक सकते ना पूरा दिन। तो उनके लिए उनके अनुरोध पर भी गौतम जी आप ये एक चीज़ हमें बनवा दी। मैंने बड़ी मुश्किल से इस जगह की परमिशन लेकर के यहाँ बनवाया, जबकि ये एमसीडी का ही था। यहाँ पर दवाई छिड़कने वाले इकट्ठा होकर के ड्यूटी की हाजिरी लगाते थे, और वो पूरे क्षेत्र में लेकर के वो तेल जो नालियों में डालते थे उसको लेकर यहाँ से निकला करते थे। तो ये जगह थी, ये खंडर हो गया था जब, तो इसको हमने इसका उपयोग किया। और हमने, अगर लोग हमें कहते तो ये बराबर में पार्क है, इधर से भी गेट बना देते, और इस पार्क को भी जो है बहुत अच्छा साफ सुथरा सुंदर बनाते।
हाँ। चिल्ड्रन पार्क मान लीजिए, दादा दादी के साथ में अगर कोई पोता पोती आ जाते हैं, देवता देवती आ जाते हैं, हाँ। तो उनके लिए झूले वूले भी लगाते हैं। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमने इसे 13 में अगस्त में शुरू करा, हम दिसंबर में चुनाव हार गए। तो ये हमने, जबकि उस समय हमने दे तो दिया था ये, क्योंकि अधिकारियों से हमारी जान पहचान थी उस समय। 5-6 महीने में ये बनकर तैयार हो गया था। तब वरिष्ठ लोग यहाँ बैठते थे, बुजुर्ग लोग बैठते थे, कोई अखबार पढ़ता था, कोई ताश खेलता था, कोई अपने चर्च के क्या होता शतरंज खेलते थे, अपना समय बिताते थे। लेकिन ये पिछले 10 सालों से, जब से केजरीवाल सरकार आई है, ये बंद पड़ा। जबकि हमने कहा कि भाई केजरीवाल अपने आदमियों को दे दे, आम आदमी पार्टी के अपने लोगों को दे दे। हम तो चाहते हैं ये भी हमारे क्षेत्र के लोग होंगे, तो ये उपयोग में तो आएगी। इसमें 2 बार तो पंखे चोरी हो गए इसके अंदर के, क्योंकि कोई देख रेख वाला नहीं रहा। तो इस वजह से बहुत बुरा हाल हुआ। ये अंकल खड़े, मैं इनसे पूछती हूँ। अंकल ये बताइए, ये खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। सरकार किसी की भी हो। हाँ जी, किसी की वो खुलना चाहिए। हाँ, खुलना चाहिए जी। ये आपकी है। हाँ, सब कुछ देखो, चोर उठा के दरवाजे खिड़कियाँ सब निकाल के ले गए, क्या फायदा? गंदगी इतनी हो रही है, हाँ। ना सफाई हो रही है। खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। तो आपने अंकल, ये पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा है। तो आप नहीं चाहते कि ये आप लोगों के लिए बना हुआ है? बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि खुल जाए, बेकार हो रहा है। पहले अच्छा था, कई लोग शादी भी हो गई है। अच्छा, शादी भी इसमें से शादी हुई? हुई है। हाँ, मैं शादी में शामिल था, हाँ। और हमारे मोहल्ले में अभी भी हैं। हाँ। बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए। अच्छा। पहले हम लोग के जो शो बनवाए थे इन्होंने, हाँ। उससे आते जाते थे, घूम टहल के जाते थे हम लोग। हाँ। ऐसी बात नहीं, उसके बाद में फिर लापरवाही हो गई सब। ठीक है जी। ये बंद होने का कारण क्या है? बंद होने क्या लापरवाही? लापरवाही। हाँ, थोड़ा ध्यान दें। अंकल, आप मुझे बताइए, ये आप लोगों के लिए बना हुआ था, सत्ताएं तो आती जाती रहती, लेकिन जो सुविधा जनता के लिए बनी हुई है उसे तो बंद नहीं करना चाहिए। और खत्म कर रहे हैं। हाँ। अरे क्या बताएं जी, हमें तो ये हमारे जो MLA अमृत जी थे ना, हाँ। उन्होंने अपने फंड से ये सब कुछ तैयार करवा दिया था, हम बुजुर्गों को देखते हुए। ये बिल्कुल हाँ। right। अच्छा, जब तक लोग रहे, जब तक लोग सहूलियत भी रही, हाँ। घुमाना फिराना भी बुजुर्गों को सारी सुविधा मिली। अब उनके जाने के बाद में पार्टी दूसरी चेंज हो गई। हाँ। हम क्या करें? इनके रहने से बस उसके बाद में हम लोगों पे हमसे कब्जा छीन लिया गया। देखना, ये और ले देखो, गए। इधर को देखो ना पहले। हाँ, ये देखिए आप। बुजुर्ग हाँ। बोरी हाथ में लेकर के बैठने के लिए किसी जगह बैठते हैं, किसी की पटरी पे बैठते हैं। हाँ। कोई हमें भगा देते हाँ। हैं, उठो भाई यहाँ से। एक चीज और भी है, हाँ। जब ये थे, हाँ। हम लोगों में ताकत थी, पावर थी, काफी कुछ भी कर लेते थे। इनके डरते, इनसे पूछने नहीं जाते थे। हाँ। ये चीज थी। यानी आप इतना घर का इन्हें समझते बिल्कुल थे? बिल्कुल। घर के थे हैं। और हाँ। मैं इंदिरा समझ गांधी रहा- के समझ साथ रहा, अलग प्रचार बात किया है, जब घर- यहाँ कॉलोनी नहीं आई थी। अच्छा। जी और हाँ। ये नहीं, इनका काम जो है वो हमारा घर का है। हाँ। कोई किसी का नहीं, आजकल बाप बेटे का नहीं मानता, लेकिन जो आदमी काम अच्छे करता है वो अपना होता है बस। पार्क भी सारे क्षेत्र, सारे पार्क अच्छे थे, बढ़िया थे। हाँ। ये ऊंचा करवाया बाउंड्री। हाँ। जी, तो अब आप चाहते हो कि ये पार्क बिल्कुल खुले? चाहते हैं, अब कल खुल जाए। बिल्कुल चाहते हैं, और इसका होना हम चाहिए। सफाई भी करवाएंगे। कोशिश भी करिए। अच्छा, आप सफाई भी मैं लगा करवाएंगे? के साथ में मिलकर सफाई करूंगा। सब वरिष्ठ नागरिक मिलके आप लोग मिल साफ कर जाएंगे, लेंगे? मिल जाएंगे। करते ही थे। हाँ। और सुनो क्या हुआ, हाँ। जो इन्होंने यहाँ मटेरियल, कुर्सी, हाँ। और सब कुछ सुविधा, खिड़की दरवाजे सब लगवाए, हाँ। वो इनके जाने के बाद में अब ये खाली दीवार खड़ी है। हाँ। खिड़की भी ले गए उतार के। सर, जो बुड्ढों के लिए बनवाया था, यहाँ स्मैक पीते हैं पर सभी यहाँ पे। हाँ? यहाँ बुड्ढों के लिए बनवाया था कि बुजुर्ग जो मतलब बैठ के टाइम पास कर लें थोड़ा बहुत, मतलब। और यहाँ पे यहाँ स्मैक पीते हैं लोग। अच्छा, हाँ, कोई देखने नहीं आते? कोई देखने वाला नहीं कितने आता यहाँ सालों पे। से ये बंद है? 2-4 साल से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं इसे। 2-4 सालों से यहाँ कोई पुलिस वगैरह भी ऐसे आके नहीं देती? कोई कंप्लेन नहीं चले करते? जाते हैं। मैडम वो अपने आप आई, ऐसे बिना पूछे, बिना बुलाए, बिना कहे शिकायत करे। विधायक को ये नहीं पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ये तो देखो। पर यहाँ पे कुछ किसी को तो देखना चाहिए। ये बुड्ढों का अमरीश पार्क जी? है। हाँ। अच्छा, मुझे 2022 में सितंबर के लगभग MCD ने जो कचरा घर है उसे जो है नवीनीकरण किए। 1471 वो कचरा घर थे, उनमें से कुछ 800 के 7 के लगभग उन्होंने उसे जो है मॉडिफाइड किए। और जो चीज़ उसमें बनने वाली थी, जो उन्होंने उल्लेख किया हुआ था, जैसे अमूल डेयरी हो गए, सीनियर सिटीज़न के बैठने के लिए जगह थी, लाइब्रेरी थी, चार्जिंग पॉइंट्स थे, इस तरह की उन्होंने काफ़ी सारे 8 से 10। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा हुआ है, मुझे जो है उस जगह पे सिर्फ अमूल डेयरी दिखी हुई है, और एक जगह मुझे जो है लाइब्रेरी पॉइंट। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो
कूड़ा घर वहाँ से हटे हैं, क्योंकि लोग बाग कूड़ा घर को अपने घर के आसपास कोई नहीं चाहता। हाँ हाँ लेकिन उसके लिए हमें दूसरी सुविधा जो है सरकार ने, ये कांग्रेस के टाइम से ही शुरू हुई थी कि हम जो है उसको लेकर के घर घर से कूड़ा लेंगे। हाँ हाँ और हम चाहे ई रिक्शा चलाएं चाहे बड़ी गाड़ी चलाएं, हम घर घर से गली गली से कूड़ा लेकर के हम ये इनको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। लेकिन इन्होंने केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी उस समय एमसीडी में नहीं थे, उस समय बीजेपी एमसीडी में थी 2022 में। तो इन्होंने अमूल डेयरी है गुजरात की, अमूल का दूध नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया में सब जगह पहले बोतल आती थी अमूल वाली, उनसे वो चल रहा था। अब इन्होंने मिली भगत करके, साठ गांठ करके, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो गुजरात के हैं, और उन्होंने अपने उस आदमी को, अमूल दूध वाले को, ये तमाम कूड़ा घर दे दिए। इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि ये कूड़ा घर अगर दिल्ली के नौजवानों को दिए जाते, जब इस तरह की आप दुकानें चला लो, जैसे अब अमूल डेयरी वालों की चल रही हैं, वो दूध ही नहीं बेच रहे, अब हर चीज़ भी बेच रहे हैं वहाँ से। तो अगर हमारे दिल्ली के नौजवानों को देते तो एक एक ढलाव की जगह पर 10-10, 15-15 नौजवानों को रोजगार मिल जाता। तो हमारे हजारों, कई हजार बच्चे दिल्ली के बेरोजगारी से उन्हें निजात मिलती और उनका परिवार फलता फूलता और आगे बढ़ता। लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ अपने अमूल डेयरी वाला इन्होंने ढूंढा है और उसको सारे ढलाव दे दिए, और ना ये पता चला कि वो किस हिसाब से दिए हैं। सरकारी ज़मीन उनको इन्होंने प्राइम लोकेशन पे हैं वो, क्योंकि सब मेन रोड पे हैं, जहाँ भी कूड़ा घर है मेन रोड पे हैं, जहाँ से ट्रक कूड़ा उठाए। तो आज वहाँ पर जो है पूरी अमूल की दूध की डेयरी चल रही हैं, मिठाई की दुकान भी हैं, परचून की भी दुकान हो गई हैं, और धीरे धीरे वो और भी जैसी ज़रूरत समझेंगे उस जगह का उपयोग वो अपने लिए करेंगे। तो ये जो हमारा जो कहना है वो ये है कि अगर हमारे दिल्ली के नौजवानों को वो कूड़ा घर अलॉट होते तो एक एक जगह 15-15, 20-20 नौजवान हमारे रोजगार उनको मिलता, वो रोजगार करते। विकलांग भी इतने जो बेचारे खोखा मांग रहे हैं कि हमें खोखा दे दे एमसीडी, कहीं हम अपना कुछ पानी वानी की बोतलें लेके बैठ जाएं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके बैठ जाएं, या चाय का स्टॉल लगा लें जिससे उनका परिवार पले विकलांगों का। अरे विकलांगों को ही दे देते। आपने तो ये सिर्फ भाई भतीजावाद तुम कांग्रेस पे थोपते हो हैं या दूसरे दलों पे लगाते हो, ये भाई भतीजावाद से भी बड़ा ये तो आपने इसमें तो घोटाला भी किया। तो इसलिए ये चीज़ जो है हम इसलिए नहीं कहते कि भाई वो ढलाव हटा दिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उपयोग दिल्ली वासियों के लिए होना चाहिए। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, 2014 के बाद से कितने राशन कार्ड बने और कितने नए पेंशनधारी बने हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? और 11 साल हो गए केजरीवाल को। और एक चीज़ और कहूँगी, और जो नए बच्चे जो पैदा हुए तो उनका कितने लोगों का नाम राशन कार्ड पे चढ़ा है? हाँ ये मैं आपको बताऊँ, जब से 2013 से कांग्रेस सरकार गई है, ना तो एक वरिष्ठ नागरिक का जो है पेंशन का फॉर्म भरा गया, विधवा बहनों के लिए भी नहीं भरा गया, राशन कार्ड किसी का नया नहीं बना। नया बनने की तो बात अलग है, जो 11 साल तक के बच्चे हो गए उन तक का भी नाम नहीं चढ़ा है। इसके अलावा हमारी एक स्कीम थी लाडली योजना स्कीम, जो 18 साल का 12वीं पास करने के बाद उस लड़की को 1 लाख रुपए देने की हमारी योजना थी। बच्चा जन्म लेते ही 11,000 उसके खाते में डालने होते थे। उसका जब वो पहली में जाती थी 5 साल की हो जाती थी तो 5,000 जब डालते थे, फिर छठी में जाती थी तो 5 जब डलते थे, दाखिला होता था जब 5 डलते थे। तो इस तरह से हमारी जो स्कीम थी वो जब 18 साल की होकर 12वीं पास करके जाती थी तो उसको 1 लाख रुपए हमारी सरकार देने का वादा था और शुरू हम कर चुके थे, यानी कई साल तक शुरू रहा। तो इस तरह की जो हमारी योजना थी, इन तमाम योजनाओं को इसमें ताक पे रख दिया। किसी वरिष्ठ आदमी की पेंशन नहीं बनी, किसी विधवा बहन की पेंशन नहीं बनी, विकलांग भाइयों की पेंशन नहीं बनी।
जो बहन बेटी की शादी के लिए पैसा दिया जाता था वो भी हमें नहीं पता, वो भी नहीं मिल रहा है। और बैंक में खाते हमारे टाइम में खुलते थे, वो भी सब इन्होंने बंद कर दिए। तो हमारा तो यही कहना है कि जो सुविधाएं कांग्रेस के टाइम में लोगों को मिल रही थी, 2500 रुपये महीना करके गए थे, आज भी 2500 ही है 10 साल बाद। और हमने 10 साल में 200 रुपये पेंशन थी जब हम आए थे 1998 में कांग्रेस की सरकार आई थी, जब 200 रुपये पेंशन थी। 200 से हमने फ़ौरन आती 500 करी, फिर 750 करी, फिर 1000 करी, फिर 1500 करी, फिर 2000 करी, फिर 2500। तो हमने अपने हर साल 2 साल में हम उसमें बढ़ोतरी करते जाते थे। लेकिन 11 साल से केजरीवाल ने 1 पैसा नहीं किया। पिछले इलेक्शन में कहा था कि मैं 5000 करूंगा, लेकिन 5000 क्या, उसने 5 पैसे नहीं। कुछ विधायक कहते हैं कि ये ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, डॉक्यूमेंटेड हो तो मुझे बताओ 5000 पेंशन के। ये उनका घोषणा पत्र देख लो आप। अच्छा, हाँ, उनका कहो तुम्हारा घोषणा पत्र लाओ। तो जो है डंका इन्होंने उसमें है, बजाया हुआ था केजरीवाल जी ने। देखिए, केजरीवाल जी ने जब कहा था कि मैं आऊँगा तो हर साल 500 स्कूल खोलूँगा, 5 साल में 500 स्कूल खोलूँगा मैं। 500, अब पूछो उससे, उसने अगर 50 स्कूल भी बनाए हों कहीं। कॉलेज भी गए हुए थे, कॉलेज 50 कॉलेज के, उसने यूनिवर्सिटी कहीं कि यूनिवर्सिटी भी बनाऊँगा मैं, यमुना पार की अलग बनाऊँगा, वहाँ की अलग बनाऊँगा, ये अलग करूँगा, वो अलग करूँगा। यमुना पार में भी हम जमीन दे करके गए थे, उसमें भी अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ। क्या केजरीवाल जी को मोदी जी का छोटा भाई कह सकते हैं? मोदी और वो बिल्कुल मिले हुए हैं। कांग्रेस को हराने के लिए हथियार के रूप में केजरीवाल को भी यूज किया जा रहा है। एक हमारे ही अपना चंद्रशेखर रावण को भी यूज किया जा रहा है, और मायावती जी को भी यूज किया जा रहा है। समझे? अब हरियाणा में देख लो जा करके, मायावती जी का पैक्ट देवीलाल जी के एक पोते से है, चंद्रशेखर का पैक्ट देवीलाल जी के दूसरे पोते से है, केजरीवाल जी पूरी सीट पे अलग लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस का वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। निकाला भी जेल से इसीलिए। आज पूछो ना बच्चों की क्या हालत है, स्कूल में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता था उसी को, सीनियर आदमी को प्रिंसिपल बना रखा है। इंग्लिश मैथ साइंस के टीचर नहीं है। तो इससे क्या है, ये क्या अंदाजा लगाओगे आप? जो इन्होंने चिकित्सा विभाग पे क्या चिकित्सा विभाग का भी आप ये देख लीजिएगा, ये सब लोग खड़े हैं अस्पतालों में, जाओ आप, आपको दवाइयाँ ही नहीं है, दवाई नहीं है। एक्सरे मशीन भी तक खराब पड़ी है, जो छोटी सी मशीन एक्सरे की एक तरह से होती है, जो MRI की तक करोड़ों की आवे है, वो तो 10-5 लाख की आ जाती होगी एक्सरे की मशीन, वो भी नहीं है, वो भी खराब पड़ी रहती है। और दवाइयाँ नहीं है। दवाई डॉक्टरों को ये कह रखा है कि जो अस्पताल में हो वही लिखो और वही दो, और एक्स्ट्रा लिख के भी मत देना, मतलब मेडिकल स्टोर को भी लिख के मत देना, क्योंकि फिर वो जाकर के 10 जगह कहेगा दवाई नहीं है अस्पताल। तो मुझे इनका ये पूरा बताइए, प्लान जो है ये गरीब मार हो रही है और कुछ नहीं है। लोग बाग अभी समझे भी नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी गए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त ढल रहा है, जैसे जैसे वक्त आ रहा है, सब जवाब देंगे। आज जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात केजरीवाल जी करते थे, अरे भ्रष्टाचार में तो पूरी कैबिनेट तुम्हारी जेल में से निकल करके आ रही है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? ये सीधा सीधा 338 करोड़ रुपए तो केजरीवाल ने, जो दिल्ली की जनता का पैसा था, वो इन शराब माफियाओं को माफ किया था। जो उन्हें टैक्स देना था दिल्ली गवर्नमेंट को, वो टैक्स नहीं दिया उन्होंने, वो टैक्स माफ कर दिया, उसमें दलाली खाई गई बीच में। तो ये सारा गोवा के जो MLA का चुनाव लड़े थे, जहाँ पैसा गया, गोवा के MLA ने कहा कि हाँ हमें पैसा दिया पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए। जब उनसे पूछा गया तुम कहाँ से पैसे लेकर के चुनाव लड़े, उसका हिसाब दीजिए, तो उन्होंने बताया कि पार्टी ने दिया था हमें। 80 करोड़ का कुछ बात हाँ। सुन रहा था। सैकड़ों करोड़ रुपया वहाँ जो है चुनाव लड़ दिया गया। केजरीवाल जी जो ईमानदारी, अपने आप एक ईमानदारी का चोला पहने हुए हैं, कट्टर ईमानदार वो कहते थे। तो बंगला क्यों ले लिया, कोठी क्यों ले ली? कसम खाया था ना। हाँ। अब मेट्रो में आएंगे जाएंगे, मैं अपने बीवी बच्चों को कसम खा के कहता हूँ, मैं जीतने के बाद मेट्रो में आ जाऊँगा, कोई गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन उन्होंने तो करोड़ों का बंगला बनाया। जो मैंने सुना है ना। हाँ। और मोदी जी को जिताने के लिए, अब बता दूं बहुत बारीकी से बात, मोदी जी को जिताने के लिए इस्तीफा दे के वहाँ गए बनारस, जिताने के लिए। नहीं कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, तो उनको जिताने के लिए वहाँ गए। वो कहते हैं मैं इस्तीफा दे के वहाँ गया। तो बेकार की बात कर रहे हैं, सच्चाई बोल रहा हूँ। आतिशी जी पे क्या कहेंगे आप? अभी तो क्या जो किसी को भी उन्होंने, ठीक है किसी को तो बनाना ही था, लेकिन ये है कि
अब देखिए उसको हफ्ते 10 दिन ये हुए हैं, देखिए, क्या ये वही था, वरिष्ठ इंसान नागरिक। उसका रेस्पॉन्स होता है, क्या काम करते हैं। उन्होंने मनोरंजन केंद्र, अब आपको मैं यहीं से जो है 50 मीटर की दूरी पे आपको बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए, अगर ये आज चालू होता, अब आप यहाँ देखिए इस रोड पे जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, और ये देखिए ये यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या ये 2 वरिष्ठ नागरिक, अब आप देखिए क्या ये इनकी खेलने की जगह है? ये उनकी जगह थी लेकिन उसे बंद कर दिया गया। अंकल हाँ जी, कैसा लग रहा है रोड पे खेल के? बस बैठे हैं बेशरम हुए हुए, लोग कमाता देख रहे हैं, हमारी जगह छीन ली लोगों ने, हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। आपकी जगह किसने छीन ली? किसी ने तो छीन लिया, जो जिनका सत्ता था उन्होंने छीन लिया। अच्छा, यानी ये आपकी जगह छीन ली है, ये कंफर्म है? छीन तो लिया, आपको दिखाया गया है पूरा डिटेल, हाँ। बोर्ड लगा हुआ है। अमरीश गौतम ने अपने फंड से हमारे लिए बैठने का इंतजाम किया था। हाँ हाँ अब वो किसी वजह से हार गए, हाँ। सत्ता में रहे नहीं, हाँ, दूसरी सत्ता आई, वो हमें भगा दिया, आपको भगा दिए। भागे हुए बैठे हैं रोड में। अच्छा, तो आप इसी तरह रोज मनोरंजन करते हो यहाँ पे खेल के? तो टाइम तो पास करना है बेटा कहीं। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि आपकी जान जोखिम करके गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है जा रही है? ये देखिए, जोखिम ये होगी कि जब हमारा घर छीन ले तो जोखिम ही जोखिम है ना। तो अच्छा, घर छीन लिए। अरे घर नहीं, हमारा बैठने की जगह, घर थोड़े छीने का कोई। तो आप लोगों के लिए वो घर भी तो हुआ एक। घर हमें घर दिया था कांग्रेस ने। अच्छा, आपको घर कांग्रेस। हमारा कांग्रेस का घर नहीं छीना, हमारा तो बैठने का, बुजुर्गों का, जो हमारे एमएलए ने जो हमारे बैठने के लिए सुविधा दी थी। हाँ बैठो जी। आंटी